आज है पांडा सेज का डे 38। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाला क्लास में हम लोग ने देखा था क्या कि मर्ज क्या होता है, दो डेटा फ्रेम को मर्ज क्यों करते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल्स हम लोग पढ़े थे। मर्ज के जैसा ही ज्वाइन है, बस अंतर इतना है मर्ज और ज्वाइन में कि ज्वाइन इंडेक्स के हिसाब से ज्वाइन करता है, क्योंकि हर एक डेटा फ्रेम में हर एक रिकॉर्ड का एक अपना इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इंडेक्स बेस्ड ज्वाइन करवाना है तो आप ज्वाइन ऑपरेशन यूज करो, और कोई कॉलम बेस्ड ज्वाइन करवाना है तो आप क्या यूज करो, मर्ज ऑपरेशन यूज करो। ठीक है, अब कॉलम बेस्ड कैसे, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट आईडी वहां है एक डेटा फ्रेम में, और वही डिपार्टमेंट आईडी का रेफरेंस ले रहा है कोई दूसरा डेटा फ्रेम। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, मर्ज करना होगा, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट आईडी से मर्ज करवाना है। ठीक है, कि जो जो डिपार्टमेंट आईडी दूसरे डेटा फ्रेम में है वो मेरे में आ जाए, ज्वाइन हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब ये काम यहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड ज्वाइन करता है। ठीक है, अगर करना है तो आपको डिपार्टमेंट आईडी को इंडेक्स पहले बनाना पड़ेगा, तब जाके ये ज्वाइन ऑपरेशन काम करेगा। तो इंडेक्स बेस्ड ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन ऑपरेशन है। तो पढ़ते हैं यहां पे कि ज्वाइन ऑपरेशन कैसे यूज होता है, क्या इसका सिंटेक्स है, हम लोग किस किस तरीका से इसको यूज कर सकते हैं, इसका क्या पैरामीटर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहां पे तो ज्वाइन के बारे में हमने लिखा क्या है कि ज्वाइन का यूज दो डेटा फ्रेम को कंबाइन करने के लिए होता है, मोस्टली इंडेक्स के बेसिस पर। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, इंडेक्स के बेसिस पर। ठीक है, किसी कॉलम के बेसिस पे नहीं। अगर किसी कॉलम के बेसिस पे करना है तो उस कॉलम को क्या बना लो, पहले इंडेक्स बना लो। इंडेक्स बनाने के लिए सेट इंडेक्स करके फंक्शन आता है, आराम से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो इन सिंपल वर्ड, दूसरे डेटा फ्रेम को कॉलम को अपने डेटा फ्रेम में ऐड करना। ठीक है, मैचिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मैचिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है, जो इंडेक्स यहां है वही इंडेक्स वहां पे भी है, तो उसको हम अपने डेटा फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा। सिंटेक्स क्या कहता है यहां पे, सिंटेक्स कहता है कि आपको जिस डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन करना हो, डेटा फ्रेम का नाम लीजिए, डॉट ज्वाइन ऑपरेशन, फिर जिसके साथ ज्वाइन करना उसको एज ए आर्गुमेंट में पास कीजिए। ठीक है, बाकी का ये जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल है, जरूरत पड़े तो देंगे, नहीं जरूरत पड़े तो नहीं देंगे। यहां पे क्या है, हाउ इक्वल टू लेफ्ट, मतलब ज्वाइन भी मर्ज की तरह लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है। यहां भी वो काम कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। क्लियर है, ऑन यहां पे नन रखते हैं बिकॉज अभी हम लोग किसी कॉलम के ऊपर करना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी कॉलम के ऊपर ज्वाइन करवाना तो कॉलम का नाम यहां पे दो, बशर्ते वो कॉलम क्या होना चाहिए, इंडेक्स बन जाना चाहिए। क्लियर है, अब यहां पे एल सफिक्स है ना आर सफिक्स है। अब ये कब होता है, जब आप दो डेटा फ्रेम को मर्ज करो, दोनों में सेम कॉलम का नाम है, तो ये पता करना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कॉलम किसका है। ये आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर है, कौन किसका कॉलम है ये आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे डेटा फ्रेम 2, जिस डेटा फ्रेम के साथ आपको ज्वाइन करना है, हाउ ज्वाइन का टाइप बताइए, इनर आउटर जो बताना है बताइए आप, ऑन कॉलम का यूज करना है, अगर इंडेक्स नहीं यूज करना है तो तब वहां पे आप यूज कर सकते हैं ऑन को, तब जो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है उसको नहीं यूज करना है तो। ठीक है, फिर यहां पे एल सफिक्स है और सफिक्स जो पैरामीटर है, सेम कॉलम नेम हैंडल करने के लिए। ठीक है, जो आप मर्ज में भी यूज करते थे। ठीक है, अब यहां देखो डिफॉल्ट बिहेवियर देखो, इंडेक्स पे ज्वाइन करता है और लेफ्ट ज्वाइन होता है। क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन। क्लियर, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ज्वाइन करता है यहां पे। अब यहां पे समझो, अब यहां पे डेटा फ्रेम 1 जो है, यहां पे समझो यहां पे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लिए हैं जहां पे आप देख रहे हो क्या कि एक डेटा फ्रेम 1 है, ठीक है, और एक डेटा फ्रेम 2 है। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग दोनों पे इंडेक्स एक्सेप्ट किए 1 2 3 1 2 3। ठीक है, हम इसी इंडेक्स के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन इंडेक्स के बेसिस पे। बस सिंटेक्स क्या है, df1 डॉट ज्वाइन में पैरामीटर में पास करना df2 को, सिंपल वो ज्वाइन कर देगा इंडेक्स के बेसिस पे, जिस कॉलम को आपने इंडेक्स बनाया होगा उस कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कितने तरह का ज्वाइन होता है। लेफ्ट ज्वाइन, df1 डॉट ज्वाइन df2, हाउ इक्वल टू लेफ्ट देने पर लेफ्ट ज्वाइन होगा, बाय नहीं भी दोगे बाय डिफॉल्ट ऐसे भी क्या रखता है, ये लेफ्ट ही रखता है। ठीक है, df1 के सारे रो रहेंगे यहाँ पे देखो लेफ्ट ज्वाइन में। वहां पे आप मर्ज में भी आपको बताए थे कि डेटा फ्रेम 1 का मर्ज करते हो तो लेफ्ट ज्वाइन करते हो तो डेटा फ्रेम 1 का सारा के सारा रो रहेगा। राइट ज्वाइन मतलब यहाँ पे आपके पास राइट रो का सारा के सारा रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पे देखो df2 का सारा रो रहेगा, मतलब लेफ्ट इसको मानता है और राइट इसको मानता है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देखो इनर क्या है, इनर मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो सिर्फ मैच करेगा उसको लेके आएगा, आउटर दोनों डेटा फ्रेम को यूनियन कर देगा। ठीक है,
कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो। अब यहाँ कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन देखो, यहाँ पे हम की को क्या बनाए हैं, समझो ध्यान से। ये की मेरे पास क्या है, ये समझो ध्यान से, ये कॉलम अलग से है, ये इंडेक्स नहीं, ये कॉलम है, बात समझे। और यहाँ पे देखो इसमें डेटा फ्रेम 2 में भी की क्या है, कॉलम है। अब जब हम ज्वाइन करना रहा तो हम देखो डॉट सेट इंडेक्स हमने क्या डाला है, की को बनाया है ना, कि पहले की को आप इंडेक्स सेट कर दो, बेटर रहेगा। क्लियर है, तब जाके होगा। अब जब ज्वाइन करेंगे तब यहां पे देंगे ऑन की, क्योंकि हमें की के बेसिस पे की है, लेकिन पहले की को हमने क्या बनाया है, इंडेक्स बनाया है। तो नहीं इंडेक्स बना रहा था तो की पे काम नहीं करते, तब वहां पे ऑन कीवर्ड आप यूज करो, जिस कॉलम के बेसिस पे करना है ज्वाइन, उस कॉलम के बेसिस पे। लेकिन बस याद रखना उस कॉलम को आपको इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेना होगा। अब आ जाओ, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, इस तरीका से देखो, डेटा फ्रेम 1 है, यहाँ आईडी 1 2 3, नेम अमित नेहा और रवि है, यहाँ पे एक आईडी है 1 2 4, सैलरी यहाँ पे सबका दिया हुआ है। चलो देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल मर्ज भी रखे हैं आपको दिखाने के लिए डिफरेंट, pd.merge df1, df2 ऑन आईडी। ये आईडी के बेसिस पे मर्ज करेगा, जो आईडी कॉमन होगा दोनों में, वो वाला 1 यहाँ मिल रहा है लेके आएगा, 2 यहाँ मिल रहा लेके आएगा, यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा तो उसको लेके नहीं आएगा अगर इनर ज्वाइन करेंगे तो। यहाँ देखो, यहाँ पे नो इंडेक्स सेटिंग नीडेड, कोई इंडेक्स सेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन जब इसी चीज को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ देखो, तुम पहले डेटा फ्रेम 1 डॉट सेट इंडेक्स किए हैं आईडी को, फिर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं डॉट ज्वाइन, फिर डेटा फ्रेम 2 का सेट इंडेक्स आईडी किए हैं, तब जाके मेरा ये काम होगा। चलो इसको करके देखते हैं कि मेरा ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों मेरे पास है अवेलेबल, इसको आराम से ज्वाइन करते हैं। देखो 2 डेटा फ्रेम मेरे पास है बना हुआ। अब हम यहाँ पे हम चाहते हैं क्या है कि अभी देखो, अभी हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे किसको, df1 को। चलो यहाँ पे बना ला लिए, फिर यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं किसको, df2 को प्रिंट करा लेते हैं। देखो सिंपल सा आपके पास डेटा फ्रेम आएगा जहां पे सबका अपना अपना देखो इंडेक्स 012 012, लेकिन हम चाहते हैं ये आईडी को क्या बना दे, इंडेक्स बना दे, क्योंकि हम इस आईडी के बेसिस पे क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी हम ज्वाइन कर देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है उस पे मेरा ये काम कर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं इस कॉलम के बेसिस पे करना, तो हम क्यों ना आईडी को ही क्या बना दे, इंडेक्स बना दे। तो कैसे लिखना पड़ेगा इंडेक्स बनाने के लिए, तो यहां पे लिखेंगे df1 डॉट सेट इंडेक्स, फंक्शन मेरे पास है, सेट इंडेक्स फंक्शन है। अब यहाँ पे किस फील्ड को इंडेक्स बनाना है, तो यहाँ पे आईडी आप पास कर दो, सिंपल सा, आईडी यहाँ पास हो गया। और हमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करना है तो आपको लिखना होगा इन प्लेस इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे, ट्रू, ठीक है, यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे, तो इन प्लेस ट्रू हो गया। एकदम सेम इसी तरह से आप पे यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे df2 में सेट इंडेक्स को कर लो और यहाँ पे भी इन प्लेस 2 कर दो, यहाँ पे आईडी है ना इस कॉलम में। अब देखो, तो यहाँ पे आप देखो, अब हम प्रिंट करा के देखते हैं किसको, फिर से यहाँ पे लिखते हैं df1 और फिर प्रिंट करा के देखते हैं किसको, df2 को। यहाँ देखो इस तरीका से हम डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करा लेते हैं। अब देखना तो मेरा इंडेक्स कौन सा रहता है, देखो दोनों में अंतर दिख रहा होगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 012 था और यहाँ देखो आईडी को हमने क्या बनाया, इंडेक्स बना 1 2 3, यहाँ 1 2 4 आया दूसरे डेटा फ्रेम में, क्योंकि दूसरा डेटा फ्रेम में आईडी में 3 नहीं था। क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब यहाँ देखो, अब हम लोग दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो मान लो एक रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं ज्वाइन का, और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे df1 डॉट ज्वाइन फंक्शन और यहाँ पे df2 को पास कर दे, सिंपल सा, कोई पैरामीटर नहीं देते हैं। अब यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट ज्वाइन करेगा। यहाँ पे देखो रिजल्ट को हम प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे देखो रिजल्ट को हम क्या करवा लिए, प्रिंट करा लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, देखो यहाँ पे देखो ज्वाइन हुआ ना। अब देखो कौन डेटा आया, लेफ्ट टेबल का सारा आ रहा है ना, अमित नेहा और रवि। देखो अमित नेहा और रवि, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाला सब आता है। और यहाँ पे जो मैच नहीं किया, यहाँ 3 नहीं है, तो इस चलते रवि के जगह पर जो सैलरी वाला जो कॉलम था उसका नहीं लेके आया डेटा फ्रेम 2 को, और वहां पे एन रिप्रेजेंट किया, जस्ट लाइक ए मर्ज, जैसा जैसे आप मर्ज में करते थे। ठीक है, चलो यहाँ पे ये देख लिए। अब यहाँ पे आप अलग अलग ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, बस आपको देना है क्या, यहाँ पे लिखो कॉमा देकर, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना है हाउ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ में यहाँ पे देंगे क्या, समझे, यहाँ पे हम दे देंगे इनर, तो ये इनर ज्वाइन करेगा। अब जो कॉमन होगा वही लेके आएगा। अब इस केस में देखो तो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 ही आंसर आना चाहिए। देखो आ रहा ना, अमित और नेहा, क्योंकि 1 और 2 वहां में भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो अमित और नेहा का रिकॉर्ड आया, दोनों का सैलरी लेके आया। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा। उस तरह से अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट ज्वाइन की जगह राइट ज्वाइन करे, तो आपको वहां पे राइट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे
राइट लिखेंगे। क्लियर है? अब यहां देखो, तो अब प्रिंट करा के देखो, तो राइट वाला सारा रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, लेफ्ट वाला एक जगह में एन आएगा। देखो ठीक है, वहां पर सैलरी एक्स्ट्रा भी लेके आया ना, 60,000 वाला सैलरी भी उठा के ले आया, और वो 60,000 सैलरी का कोई इंप्लॉय अवेलेबल नहीं था क्योंकि उसका आईडी वहां मैच नहीं कर रहा था, तो उसको लेकर ये नहीं आया। क्लियर है? तो इस तरीके से ज्वाइन ऑपरेशन होता है। क्लियर है? बस अंतर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है। ठीक है, अगर आप अच्छा वाला ज्वाइन चाहते हो बिल्कुल एसक्यूएल जैसा, तो मर्ज यूज करो, मर्ज बेटर है, इससे कहीं अच्छा है। लेकिन आपको क्विकली ज्वाइन करना है, इंडेक्स बेसिस पे ज्वाइन करना, तो ज्वाइन फंक्शन यूज कर दो, काम चल जाएगा। क्लियर है? यहां कॉलम बेसिस पे ज्वाइन नहीं होता है, इंडेक्स बेसिस पे ज्वाइन होता है। कॉलम बेसिस पे ज्वाइन करने के लिए आपको उस कॉलम को भी इंडेक्स बनाना पड़ेगा, जैसे अभी हम बनाए हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? तो अब तो क्लियर होगा मर्ज में और ज्वाइन में क्या अंतर होता है। एक और हम लोग के पास फंक्शन होता है कॉनकैट, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे दो डेटा फ्रेम को कॉनकैट करते हो, बिल्कुल अलग होता है मर्ज और किससे, ज्वाइन से। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।